टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें हम निलंबन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा निलंबन। ठीक है, इसकी देखो जैसे हम बात करें निलंबन की, यदि हम बात करते हैं तो निलंबन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण यानी विलेय और विलायक के जो कण है वो आपस में सही प्रकार से मिल जाए, यानी उनको पृथक करना आसान न हो या नग्न आंखों से दिखाई न दे, तो वह मिश्रण तो क्या होता है, सममांगी मिश्रण होता है। ठीक है ना। लेकिन यदि हम बात करें विषमांगी मिश्रण की हम बात करते हैं तो उसमें विलेय में यदि विलायक में मिलाया जाए तो नग्न आंखों से आसानी से दिखाई दे, या फिर जैसे छानने की विधि है या अन्य जो विधि होती है उसके द्वारा आसानी से यदि पृथक किया जा सके तो उस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है ना। तो हम बात करें किसके बारे में, निलंबन के बारे में। तो निलंबन की हम बात करें, एक बार लिखना नहीं है कि यह किस प्रकार का मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। इस प्रकार का मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तथा साथ ही इसमें बात करें कि इसमें जो विलेय के जो कण होते हैं वो विलायक में यदि हम बात करें तो घुलते नहीं है, यानी इस प्रकार का जो विलयन होता है उसमें विलेय के जो कण होते हैं, विलेय के कण क्या होते हैं, घुलते नहीं है, उसके अंदर मिलते नहीं है। ठीक है ना। देखो विलयन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है विलायक, जैसे जल मान लो जिसमें पदार्थ घुल रहा है, और एक घुलने वाला पदार्थ जो यानी जल में जो घुल रहा है वो तो क्या होता है, विलेय, और जिसमें घुलता है वो होता है विलायक, और दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विलयन का। जैसे हम बात करें चीनी है वो विलेय है, ठीक है ना, और पानी है वो क्या हो जाएगा, विलायक, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, एक सममांगी मिश्रण बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें देखो जैसे हम बात करें कि यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें हम बात करें कि विलेय के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, घुलते नहीं है। ठीक है ना। साथ ही हम बात करें ये माध्यम में क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं। माध्यम में क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं। ठीक है ना। इसकी देखो जैसे हम बात करें कि इन्हें क्या कर सकते हैं, हम ये निलंबित कण आंखों से देख सकते हैं, ये नग्न आंखों की सहायता से आसानी से क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। जैसे हम बात करें एक छोटा सा एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे चौक का बुरादा होता है, उसको पानी में डाला जाए, ठीक है ना, या मिट्टी है उसको पानी में डाला जाए, उस स्थिति में वो कण क्या रहते हैं, उसमें निलंबित रहते हैं। अब देखो थोड़ी सी हम बात करते हैं, एक चलो मिट्टी और पानी की बात हो गई। जैसे मान लो किसी गिलास में हम मिट्टी डाल रहे हैं, ठीक है ना, उसमें कण हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन थोड़ी देर उस पानी को यदि हम स्थिर रख देते हैं तो अधिकतर कण क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, यानी यह विलयन क्या होता है, अस्थायी होता है। किस प्रकार का होता है, अस्थायी प्रकार का होता है। तो वो तो हम पढ़ेंगे किसमें, इसके गुणधर्म में। सबसे पहले थोड़ा सा निलंबन के बारे में हम लिखेंगे कि निलंबन क्या है। तो हम लिखेंगे कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। क्या लिखना है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है ना। देखो जिसमें विलेय पदार्थ का कण क्या होते हैं, घुलते नहीं है, जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है। ठीक है। साथ ही हम बात करें कि इसके जो कण होते हैं, ठीक है ना, वो क्या हो सकते हैं, आंखों की सहायता से देखे जा सकते हैं, यानी जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है, बल्कि ये क्या होते हैं, माध्यम में निलंबित रहते हैं। घुलते नहीं है बल्कि ये माध्यम में निलंबित रहते हैं।
माध्यम में क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं। इन कणों क्या कर सकते हैं, आंखों की सहायता से देखा जा सकता है। ये निलंबित कण आंखों की सहायता से देखे जा सकते हैं। ये तो क्या हो गया थोड़ा सा किसके बारे में, निलंबन के बारे में, कि निलंबन क्या है और इसमें किस प्रकार के कण पाए जाते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई देते हैं या फिर नहीं देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हमने देख लिया कि निलंबन क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण। किस प्रकार का मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि ये माध्यम में क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों की सहायता से देखे जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे निलंबन के गुणधर्म। ठीक है ना। आगे हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो गया निलंबन के गुणधर्म। निलंबन के गुणधर्म। इसमें सबसे पहले एक नंबर के गुणधर्म की यदि हम बात करेंगे तो यह क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, जो हमने ऊपर भी लिख लिया है। क्या लिखेंगे, यह एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है ना। 2 नंबर के लिखेंगे कि ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। 2 नंबर का हम लिखेंगे ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है। 3 नंबर की यदि हम बात करें कि ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे उसका मारक दृष्टिगोचर हो जाता है। मारक क्या करता है, दिखाई देता है। तो हम लिखेंगे ये कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, उनका मारक क्या हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है, जिसके कारण उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। यानी क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होती है, मार्ग में दिखाई देती है। ठीक है। उसके बाद में देखो, जैसे हम बात करें, अगला हम लिखेंगे कि यदि इस प्रकार का जो विलयन है, निलंबन जो विलयन है, उससे क्या कर दिया जाए, शांत छोड़ दिया जाए, तो उस स्थिति में क्या हो जाते हैं, ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। यदि हम बात करें 4 नंबर लिखेंगे कि यदि इस प्रकार का विलयन को शांत छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाते हैं, कण नीचे बैठ जाते हैं। हम लिखेंगे जब क्या कर दिया जाए, इसे शांत छोड़ देते हैं, जब इसे शांत छोड़ देते हैं, तो ये कण क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। नीचे की ओर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब देखो, जैसे हम बात करें, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं
कि इस प्रकार के जो कणों को अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में ले सकते हैं, छानन विधि काम में ले सकते हैं। या फिर हम बोले अर्थात जो निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है, ये भी लिख सकते हैं एक बार, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है तथा इन कणों को छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है तथा इन कणों को कौन सी विधि द्वारा, छानन विधि द्वारा छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। सही बात है। जैसे हम बात करें कोई भी मान लो किसी प्रकार की, जैसे मान लो हम बात करते हैं गिलास ले लेते हैं, उसमें क्या डाल दें, मिट्टी के कण डाल देते हैं, ठीक है ना, मिट्टी के कण डाल देते हैं, तो उन मिट्टी के कणों को छानकर हम क्या कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो कण होते हैं उन्हें छानन विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग भी किया जा सकता है। ठीक है, ये देखो जैसे हम बात करें ये किसके बारे में हो गया, निलंबन के कारण हो गया। अब देखो जैसे हम बात करें एक लाइन और लिख सकते हैं, इसके बाद में लाइन चेंज करके हम लिखेंगे कि यदि ये कण नीचे बैठ जाए तो उस स्थिति में उनमें प्रकीर्णन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और प्रकाश की किरणों का मार्ग हमें दृष्टिगोचर नहीं होता है। आगे लिखेंगे लाइन चेंज करके, जब सभी कण क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, सभी कण क्या हो जाए, नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। निलंबन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण है का प्रकीर्णन क्या हो जाता है, रुक जाता है। प्रकाश की किरणों का जो प्रकीर्णन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। किरण का प्रकीर्णन क्या हो जाता है, रुक जाता है। ये किसके बारे में हो गया, निलंबन के बारे में हो गया। ठीक है, अब जो अगली जो क्लास पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन के बारे में। तो ये कंप्लीट क्या करो, निलंबन के बारे में सही प्रकार से अध्ययन कर लेना। आज की क्लास में इतना ही।